अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद पड़ता है बचपन में हमारे गांव में एक कंबाइंड हार्वेस्टर आई थी हमारी गंदम काटने के लिए। पुराने ज़माने की बात है, तो तब जैसे ही वो हार्वेस्टर आई, शायद पहली दफ़ा आई होगी गांव में, तो सारे गांव वाले भागे उधर के, यार ये कौन सी मशीन आ गई। हमारे गांव में अफ़गान मुहाजिरीन आए थे रशियन वॉर के बाद। तो उन मुहाजिरीन में से जो एक उनके बड़े थे वो आए, एंड आई एम अ विटनेस टू इट। उन्होंने मेरे अब्बा जी के कान में कहा, भाई साहब अगर आज हमारे बड़े उठ के कब्रों से आ जाए ना और वो ये मशीन देखें, तो वो ये मशीन देख के दोबारा मर जाए। जी हाँ, पाकिस्तान में एक इलाका ऐसा भी है जिसके लोग आज तक इस किस्म की मशीनों को देखने से महरूम, और उस इलाके को कहते हैं चपूरसन। चपूरसन भी कहते हैं, चिपूरसन भी कहते हैं, चे के नीचे जेर। चपूरसन पहुंचने का जो टोटल ट्रैवल टाइम है वो सोस से लेके चपूरसन के आखिरी गांव जूदखोन तक 4 घंटे है। और अगर आप उससे भी आगे जो लास्ट पॉइंट है बाबा गुंडी ज़ियारत, वहां तक जाने को आपको 5.5 घंटे या 6 घंटे लग सकते हैं रुक रुक आके। इस वक्त ये सामने आपको जो ग्रीन सब्जा नज़र आ रहा है ये सोस्त है। ये नीचे दरिया खुजराब जा रहा है हमारी लेफ्ट पे। हमने सोस्त से अपने सफ़र का आगाज़ किया है और हमारा रुख है इस वक्त चपूरसन की जानिब। चपूरसन का टोटल रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट 61 किलोमीटर है गूगल मैप्स के अकॉर्डिंगली, बाबा गुंडी ज़ियारत। और इसका ये टाइम बताता है 2 घंटे 32 मिनट। अब वो गूगल तो कभी उधर गया नहीं, इसलिए 2 घंटे 32 मिनट वाला कोई टाइम नहीं है, ये 5 घंटे 32 मिनट है। ये जो सामने आपको दरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं चपूरसन रिवर। मतलब अब हमने वहां से चपूरसन की तरफ राइट टर्न ले लिया, दरिया खुंजराब को हमने छोड़ दिया। रोड कंडीशन की अगर बात करें तो सोस्त से लेकर बाबा गुंडी ज़ियारत तक सारे का सारा रास्ता जो है वो ये आपके सामने है। ग्रेवल रोड है, अनपेव्ड रोड है, कच्चा ट्रैक है, 4x4 है। 4x4 का मतलब है कि आपकी कोशिश करें कि 4x4 गाड़ी ले जाएं। ना ले जा सकें तो हम भी टोयोटा करोला में गए थे, आप भी जा सकते हैं, कोई भी गाड़ी जा सकती है। बट उसकी शर्त यही है उसके टायर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नीचे मुसलसल पत्थर की छोटी छोटी रोड़ी है। ऑल दो वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो इतने चल चल के राउंड हो चुके हैं कि वो टायर को उस तरह से कुछ नहीं कहते, बट टायर अगर बिल्कुल कमज़ोर होगा तो आपकी गाड़ी के लिए मसला बन सकता है। ये सामने आपको जो एक ट्रैक छोटा सा नज़र आ रहा है ये पोनी ट्रैक है और ये पुराना है, जब यहाँ पे ये रोड नहीं थी। अब आ जाएं कि चपूरसन वैली किस मौसम में जाना चाहिए। तो चपूरसन वैली का जो बेस्ट सीज़न है वो जून जुलाई अगस्त 3 महीने। रीज़न कि जून जुलाई अगस्त में रास्ते खुले होते हैं। रीज़न जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे मुकम्मल ग्रीनरी होती है। रीज़न जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे आप एक तरह से कह लें कि मॉनसून की बारिशों की वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो बेस्ट सीज़न इसको देखने का जो है वो जून जुलाई अगस्त है, 3 महीने। इट डजंट मीन कि आप आगे पीछे नहीं आ सकते। अगर आप जून जुलाई अगस्त से पहले आना चाहते हैं तो आप फिर चेरी ब्लॉसम सीज़न में आएँ, और इसका चेरी ब्लॉसम सीज़न है अप्रैल। थोड़ा सा इसका लेट शुरू होता है क्योंकि ये ऊपर हाइट पे।
अगर आप ऑटम में आना चाहते हैं तो इसका ऑटम शुरू हो जाता है सितंबर से। अक्टूबर में फिर अगर यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। लिहाजा अप्रैल से लेके टू बी प्रिसाइज सितंबर तक इसका सीज़न है, आप आ जा सकते हैं। बट उसमें फिर वैरायटी उसी तरह से डिफरेंट होगी। अप्रैल में चेरी ब्लॉसम सीज़न होगा, हर साइड पे फूल ही फूल खिले हुए होंगे। और जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे मुकम्मल हरियाली होगी। और सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ख़िज़ां का मौसम होगा, जर्द पत्ते होंगे और पूरी जो वैली है उसको जर्दी माइल रंग ने अपनी लपेट में ले रखा होगा। मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लेंगे तो आप यहाँ पे जून जुलाई अगस्त में आएँ, यानी समर सीज़न में आएँ, जब ये वैली इंतहाई खूबसूरत होती है। कपड़ों की अगर आप बात कर लें कि आपको क्या लेके जाना चाहिए, तो ये याद रखें कि दिन में जितनी भी गर्मी होगी, चपूरसन की रात हमेशा ठंडी होती है। लिहाजा आपने वार्म कपड़े साथ लेके जाने। वैसे भी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान साइड वाली उस साइड पे जा रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़े होना ज़रूरी हैं, क्योंकि वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है। आप चिलास भी जाएंगे, चिलास में बड़ी गर्मी होती है, तो चिलास भी जाएंगे तो रात में अगर बारिश हो जाएगी तो रात को खुनकी बढ़ जाती है। इसलिए पहली चीज़ तो है कि आप अपने गर्म कपड़े साथ रखें। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको चलना है, ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग के शूज़ आपके पास होने चाहिए। वैसे भी नदरन एरियाज जाते हुए ये एक मैंडेटरी आइटम है। पूरी चपूरसन वैली में आपको मिनरल वाटर नहीं मिलेगा, चश्मे का पानी मिलेगा आप पीना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मिनरल वाटर पीने के शौकीन हैं तो आप अपनी क्लोरीनेटेड कोई मेडिसिन साथ रख लें, कोई टैबलेट्स रख लें जिससे आप पानी साफ करके पी सकें। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सन ब्लॉक। हिली टेरेन्स में जब आप जाते हैं सूरज की हीट बहुत ज़्यादा होती है, हवा चल रही होती है और आपकी स्किन को बहुत डैमेज होता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी सेंसिटिव स्किन है और नहीं भी है सेंसिटिव, इवन देन आप सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि हिल्स और वैलीज़ के अंदर सूरज जब चमकता है तो वादी से बाहर हीट नहीं जाती, हीट रिटेन करता है वो पूरा का पूरा इलाका। और वो जब हवा चले तो आपकी ख़ास तौर पे नोज़ की जो स्किन है और जो चीक लाइन है, यहाँ से स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है जब आप वापस आते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको रखनी है वो है लिप बाम। चैपस्टिक आप ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही आप हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपके होंठ ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर आपके होंठ जो हैं वो फट जाते हैं। तो ये थी वो मैंडेटरी चीज़ें। इसके अलावा जो आपने रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ें जो आप साथ रख सकते हैं उनमें कॉमन चीज़ें हैं, आपके पास सन ग्लासेस होने चाहिए, आपके पास एक हैट होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए जो आपको वार्म रख सकें, बॉडी वार्मर आपके पास होना चाहिए, आपकी पर्सनल जो मेडिसिन है कोई वो होनी चाहिए। फ़र्ज़ की आपको किसी को माइग्रेन है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको चपूरसन जाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो ये बॉर्डर एरिया है, बट बीइंग अ पाकिस्तानी आप बाबा गुंडी ज़ियारत तक जा सकते हैं। आखिरी गांव जूद खोन, उसके बाद बाबा गुंडी ज़ियारत, और बाबा गुंडी ज़ियारत से आगे जाने के लिए फिर आपको परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो फिर प्योर बॉर्डर एरिया, ड्यूरेंट लाइन अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, वह खान कॉरिडोर आ जाता है। तो पाकिस्तानी को तो NOC नहीं चाहिए। हाँ, नॉर्थ में जब भी जाएं आप अपना CNIC पास रखें, क्योंकि मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे आपकी एंट्री रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है जहाँ पे आप अपनी एंट्री करवाते हैं। लिहाजा उसके लिए आपके पास CNIC होना ज़रूरी है। जब आप शुरू से निकलेंगे सोच से तो रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं है, बट जोध खोन के आगे मिलिट्री की एक चेक पोस्ट है बाबा गुंडी ज़ियारत से एन पहले, वहाँ पे आपको अपना CNIC दिखाना पड़ेगा। अगर आप फॉरेनर हैं तो फॉरेनर को भी बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है कि जूद खोन जाने तक किसी किस्म की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, कोई बंदा आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जूद खोन से आगे अगर आप फॉरेनर हैं
और आप बाबा गुंडी ज़ियारत जाना चाहते हैं तो बाबा गुंडी ज़ियारत से पहले जो चेक पोस्ट है वहाँ पे आपको परमिशन दिखानी पड़ेगी। वहाँ से आगे आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते अगर फॉरेनर हैं तो। अगर डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी भी हैं फॉरेनर भी हैं, तो फिर आप जा सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी। तो जस्ट पैक अप योर लगेज एंड मूव टू दिस ब्यूटीफुल वैली। बहुत अच्छी जगह है एंड यू विल लव इट। सोच से शुरू करके यहाँ चपूरसन का जो पहला गांव आगे आ रहा है, इस तक पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाएगा। रोड बिल्कुल प्लेन है। पहले आप दरिया के राइट साइड पे होते हैं और फिर एक जगह से ब्रिज क्रॉस करके दरिया के लेफ्ट पे आ जाते हैं। ये वाला जो कर्व है ये थोड़ा सा अगर आप दूर से देखेंगे तो दूसरी साइड से जो रोड ऊपर पहले गांव की तरफ चढ़ रही है वो काफ़ी डेंजरस नज़र आती है, लेकिन जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर वो इतनी मुश्किल नहीं लगती आपको। बहरहाल हमें सोच से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग चुका है। रास्ते में किसी जगह कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं थी सिवाय इसके, और ये इतना थोड़ा सा पानी है कि आपकी गाड़ी उसमें उस समझे टायर भी नहीं भीगते। इसके अलावा हमें यहाँ से लेके आगे तक या पीछे किसी जगह भी, जैसे आप नदरन एरियाज़ में जाते हैं या नारायण का गान जाते हैं तो इवन रोड के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है। ये क्योंकि मडी रोड है इसलिए अगर पानी ऊपर से आएगा सारी रोड को बहा के लेके जाएगा। ये छोटा सा एक चश्मा आप समझें, वो भी पानी ऊपर से इतना गुजर रहा था कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से अभी हम इसके पहले गांव जा रहे हैं जिसको बोलते हैं यर्जरिच। यर्जरिच जो है इसको आप चपूरसन वैली का दरवाज़ा कह सकते हैं, और लिटरली यहाँ पे इस वैली की एंट्री पॉइंट के ऊपर एक दरवाज़ा लगा हुआ भी है। शायद उसको इन केस ऑफ एमरजेंसी ये लोग बंद भी करते होंगे, लेकिन हम जब गए तो वो खुला था। तो चपूरसन वैली का जो दरवाज़ा है वो है यर्जरिच। इस ब्रिज से आप राइट लेते हैं, ऊपर से पानी वाला पाइप आ रहा है जो आगे पहले गांव को पानी देता है, यर्जरिच को, ये चश्मे से पानी लेके आ रहा है। और यहाँ से आगे ये स्टीप चढ़ाई इसकी शुरू हो जाती है, जो जब आप दूसरी साइड से आ रहे होते हैं तो दूर से देखने में काफ़ी आपको मुश्किल लगती है। ये वही पानी वाला पाइप है, यहाँ से कहीं से पानी इसका थोड़ा सा लीक हुआ है तो जो अंदर से मिट्टी गारा वगैरह था वो पानी ने अपने प्रेशर से निकाल दिया है, या ऊपर से बारिश का पानी आया तो वहाँ से एक खड्डा किस्म का बन गया है। इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आप देख लें टोयोटा कोरोला गाड़ी है और वो यहाँ से आराम से चढ़ रही है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था इसके जो विलेजेस हैं। पहला जो इसका गांव है यर्जरिच बाबे चपूरसन, वहाँ से शुरू करके फिर उसके आगे किरमिन आएगा, फिर रमंजी आएगा, फिर रिशित आएगा, फिर शहर सब्ज़ आएगा, ग्रीन सिटी जिसको कहते हैं, फिर स्पंज, फिर शितमर्ग और जूदखोन। पहले गांव से लेके आखिरी गांव तक आपको मुख्तलिफ जगहों पे रहने के लिए जगह मिल सकती है। जो गेस्ट हाउसेस हैं वो पहले गांव में नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे की मुसाफत पे है सोस्त से। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो फिर जाके सोस्त में ठहर जाते हैं। यर्जरिच से आगे किरमिन में भी गेस्ट हाउसेस हैं, खैराबाद रमंजी में भी हैं, रिशित में भी, आगे जितने भी गांव हैं आपको हर जगह पे गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। बट अगर आप उससे भी आगे बाबा गुंडी जाके रहना चाहते हैं तो बाबा गुंडी की ज़ियारत के साथ ही ज़ायरीन के लिए जगह बनाई गई है। आप वहाँ पे अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं और वहाँ से आपको लंगर भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी होटल में ना रुकें तो पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, वो आपको अपने घर में भी ठहरा सकते हैं, या अगर आप कैंपिंग टेंटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपको अपने लॉन में, सेहन में, बाहर किसी जगह रोड पे जहाँ कहीं आप कहें आप टेंट इजीली लगा सकते हैं। उस तरह से रुकावट नहीं है लोगों की तरफ से।
तीसरी बात जो है यहाँ की, वो आप अगर पीछे से लेके आ रहे हैं कुछ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे जो किराना स्टोर्स हैं वहाँ से मिल सकती हैं। पानी जो है वो मिनरल वाटर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से कोला मिल सकता है, सोडा मिल सकता है, आपको बिस्किट्स मिल सकते हैं, आपको खाने पीने की अशिया की कोई कमी नहीं है। अगर आप ख़ुद से पीछे से कोई चीज़ें लेके आए थे जो यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं और आपको शॉप से भी नहीं मिल रही, तो लोग इतने अच्छे हैं कि वो आपको अपने घर से भी ऑफ़र कर देंगे। चपूरसन विलेज यर्जरे चपूरसन, विलेज यर्जरे चपूरसन, लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, साइफन इरिगेशन। ओके, टोटल कॉस्ट ₹101 मिलियन। आगा खान फाउंडेशन शेयर है जी 1 करोड़ रुपीज। स्टार्ट डेट 3/12/2018, कंप्लीशन डेट 2020, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम। जी गो। यहाँ पे आपको हर गांव में 100% इस्माइलिया कम्युनिटी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चपूरसन वाखान के साथ एक लंबी वादी है जिसका एक सिरा इस गांव यर्जरिश से शुरू होता है और इसका आखिरी सिरा जो है वो फिर जूद खून तक जाता है। यर्जरिश से शुरू करके रास्ते में 8-9 देहात और आते हैं और चपूरसन के जो सारे के सारे देहात हैं सिवाय रमंजी के, वो सब के सब वाक़ई बोलने वाले अफराद हैं। रमंजी जो है उसमें ब्रुशेस की बोली जाती है और इसी तरह से पीछे अगर आप मिसगर में चले जाएं तो मिसगर में भी ब्रुशेस की बोली जाती है, जबकि ओवरऑल इस पूरी पट्टी में शिमशाल से लेके ब्रोगल तक, यारखून तक हर जगह पे वाक़ई ही बोली जाती है, ताजिकिस्तान तक ऊपर और काशगर तशकोरकन तक भी। लेकिन यहाँ पे ये दो गांव दरमियान में ऐसे आ जाते हैं, मिसगर और चपूरसन वैली के अंदर ये रमंजी, जहाँ पे ब्रुशेस की बोली जाती है जो कि बेसिकली हुंजा की लैंग्वेज है। और जो पाकिस्तान के मारूफ कोपेमा हैं नज़ीर साबिर, वो भी रमंजी में ही पैदा हुए थे, बाद में फिर दायरे वो हुंजा शिफ्ट हो गए। तो यर्जरिज से लेके आप आगे अगर चलते जाएं तो जैसे एक और बड़ा मशहूर शहर आता है शहर सब्ज़, जिसको ग्रीन सिटी कहते हैं। फिर रिश्त नामी आता है। रिश्त नामी एक इलाका जो है वो आगे ताजिकिस्तान में भी मौजूद है और कहा जाता है कि रिश्त का जो नाम यहाँ पे है वो ताजिकिस्तान के नाम से ही अखज़ किया गया है, क्योंकि रिश्त जो है वो ताजिक का वर्ड है और यहाँ पे ताजिक और वाक़ई लैंग्वेज ही बोली जाती है। इसी तरह से जूद खून से आगे एक जगह आती है यशकूक, उसको मतलब वो भी वाक़ई ज़ुबान का लफ्ज़ है और वाक़ई ज़ुबान में भूरे रंग के चश्मे को यशकूक कहते हैं। चपूरसन पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपके पास अपनी गाड़ी हो, अपनी 4x4 हो, गुड इनफ। कार हो तो भी चलेगी, बाइक हो तो सुभान अल्लाह। दूसरा तरीका है कि आप अपनी जीप वहाँ से बुक करवा लें, जो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। लाइक वो आपसे 100 से चार्ज करेगा कोई 6,000 रुपये पर डे की बचत, और 6,000 का ही आपका फ्यूल लग जाएगा, तो वो 12,000 रुपये में आपको ले जाएगा और लेके वापस आएगा। तीसरा तरीका और सबसे सस्ता, इकोनॉमिकल, वायबल, वो है कि आप सोस्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती, दिन में 2 गाड़ियाँ जाती। एक जीप सुबह निकलती है 10 बजे, दूसरी निकलती है दोपहर 2:30 बजे। आप सुबह 10 बजे पहुंच जाएं तो बैठ सकते हैं, शाम वाली में बैठें, आफ्टरनून वाली में तो वो शाम से पहले आपको पहुंचा देगी। अपनी गाड़ी पे आप जाएंगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे, ज़ाहिर है आपने रोक के जाना है, कहीं फ़ोटोग्राफी करेंगे, कहीं वीडियोग्राफी करेंगे। बट इस जीप में अगर आप जाएंगे तो ये आपको 3 घंटे में जूद खून पहुंचा देगी। किराया है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये, यानी 60 किलोमीटर का किराया 300 रुपये। अब 300 रुपये में आप गाड़ी के मालिक नहीं बन गए, गाड़ी अभी उस्ताद जी की है, लिहाजा सवारियां वो अपने हिसाब से बिठाते हैं। यहाँ की ट्रेडिशन ये है कि जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं वो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठते हैं, उसके पीछे ख़वातीन बैठती हैं और सबसे आखिर में मेल अफराद बैठते हैं जो नौजवान हैं, यंग हैं।
तो ये सीटिंग होगी। अगर आपने फ्रंट पे बैठ के जाना है तो उस दिन अगर कोई बुजुर्ग ना हो तो आपको फ्रंट सीट मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको आखिरी सीट पे बैठना पड़ेगा, 7 वाली सीट जो होती। यर्जरिच से निकल के अगले 10 से 15 मिनट में आप रमंजी पहुंच जाते हैं। रमंजी जो है वो अगेन पिछला जो गांव था यर्जरिच उससे आगे थोड़ा सा बड़ा गांव है। इस गांव के अंदर आपको बेसिक शॉप्स मिल सकती हैं। इस गांव के अंदर आपको अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको 2 गेस्ट हाउसेस मिल सकते हैं और इस गांव के अंदर आपको बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप बैठें, गपशप करें। अब फ़र्ज़ किया आप पहुंच तो गए हैं, तो स्टे कहाँ पे करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने गेस्ट हाउसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। किरमिन जो गांव है, मतलब यर्जरिच में आपको कोई गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। पहला जो आपको गेस्ट हाउस मिलेगा वो मिलेगा किरमिन में। किरमिन में 2 गेस्ट हाउसेस हैं, एक पीस पॉइंट गेस्ट हाउस है और दूसरा पैराडाइज फैमिली गेस्ट हाउस है। पैराडाइज पे खैर आपको कॉफ़ी भी मिल जाती है, उनका रेस्टोरेंट कम गेस्ट हाउस है। नंबर जिसको चाहिए होगा कमेंट में मेरे से ले सकता है। आगे आता है रमंजी। रमंजी जो है वो पीछे जो आपको गुजरा है, रमंजी में आपको जो गेस्ट हाउस मिलेगा वो उसका कोई ख़ास नाम नहीं है, वो तारिक अजीज़ साहब हैं, वो ओन करते हैं इसको, तो आप उनके पास जाके रुक सकते हैं। नंबर अगेन कमेंट में जिसको चाहिए ले सकता है। उससे आगे है रिशित। रिशित में आपको अगेन 2 गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, जैसे आपको किरमिन में 2 मिलेंगे। रशिद के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो हैं हिल टॉप गेस्ट हाउस और चपूरसन व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। इन दोनों में आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी है, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। आगे आएगा शहर सब्ज ग्रीन सिटी। उसमें आपको एक गेस्ट हाउस मिलेगा जो कि रसूल खान साहब और उसकी फैमिली रन करती है और वो उनके घर के अंदर ही है। मोस्टली यहाँ पे जितने गेस्ट हाउसेज हैं, सच्ची बात है, पीछे घर है और आगे फ्रंट के ऊपर उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला बनाया हुआ। उससे आएगा स्पंज। आगे स्पंज के अंदर एक करीम हैं जो कि खुद शिकारी हैं। आप किसी से कहेंगे जी करीम हंटर जो हैं उनके गेस्ट हाउस हमने जाना है, तो वो आपको बता देंगे रास्ता। तो करीम हंटर का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे आप रुक सकते हैं स्पंज में। स्पंज से आगे आता है शितमिर्ग। शितमिर्ग में अगर आपने रुकना है तो वहाँ पे इसी नाम से गेस्ट हाउसेज है, शितमिर्ग गेस्ट हाउस विच इज़ ओन्ड बाय सादिक साहब। शितमिर्ग से आगे फिर इस वैली का जो हेड ऑफिस है वो आता है जिसको कहते हैं जूदखोन। जूदखोन, जूदखन, जूदखून या जूदखून, जो भी नाम अब ये ज़ाहिर है हमारी मदर टंग नहीं है तो ये वाकई लैंग्वेज का वर्ड है। तो जूदखोन में भी आपको 2 गेस्ट हाउसेस मेजर मिलेंगे, वैसे वहाँ पे अब 3-4 हो गए। एक है शाह गेस्ट हाउस और दूसरा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे जो जूदखोन है वो इस वैली का हेड क्वार्टर है। अब भाई आप भी सोचेंगे कितना चपूरसन कर रहे हैं, तो चपूरसन आएंगे तो करेंगे क्या? तो भाई इसी काम के लिए तो आए, नेचर देखने। आके नेचर देखें, हिल्स एंड वैलीज़ देखें, ग्रीनरी देखें, इतना काफ़ी नहीं है क्या? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, ये लोग याक पोलो खेलते हैं, आप लोगों से पूछेंगे याक पोलो का मैच कहाँ हो रहा है, वो मोस्टली आपको शहर सब्ज़ में मिल जाएगा। वहाँ पे एक पोलो ग्राउंड है, वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे हर गांव में ही इनके पोलो ग्राउंड्स हैं। याक पोलो मैच देख लें, या बज़कुशी का मुकाबला होता है। इनकी बज़कशी इनकी गेम है जिसमें एक बकरा होता है, उसका सर उतार के वो फिर अफ़गानिस्तान पूरे में खेला जाता है। वो राइडर्स जो हैं वो एक दूसरे से छीनते हैं और वो मैच, वो भी आपको पूछना पड़ेगा, शायद हफ्ते में 1 दिन होता है। तो बज़कुशी का मैच भी आप देख सकते हैं। नंबर 3, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो बाबा गुंडी की ज़ियारत से थोड़ा सा आगे वहाँ पे लेक्स हैं काफ़ी, आप वहाँ पे चले जाएं, नहा भी सकते हैं, पानी ठंडा होता है
अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे तो। वही रिशित जो मैंने आपको पहले बताया कि जिसके नाम का एक शहर ताजिकिस्तान में भी वाक़ है अक्रॉस वाखान कॉरिडोर। इसको अगर आप समझ लें कि ये आपकी पूरी जर्नी में तकरीबन 3 घंटे के बाद आएगा, और ये जो सेंटर ऑफ चपूरसन है इसको आप एक तरह से कह सकते हैं। इसके आगे 2-3 गांव के बाद ज़ूदखोन आ जाता है और फिर बाबा गुंडी आ जाता है। बट ओवरऑल अगर आप पूरी लेंथ लें चपूरसन वैली की फ्रॉम सोस्ट अप टू वाखान कॉरिडोर, तो रिशित जो है ये सेंट्रल पॉइंट बनता है एक तरह से। इसलिए यहाँ पे भी ज़ूदखोन के बाद जो बड़ी आबादी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो बाकी सहूलतें भी हैं वो आपको रिशित में मिल जाएंगी। मसलन यहाँ पे इस पूरी वैली का जो आप समझ लें हेल्थ सेंटर है वो यहाँ पे है, आगा खान हेल्थ सेंटर, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे इस्माइली मकतबा फ़िक्र के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सारा काम भी जो मोस्टली है, जैसे यर्ज़रिच की नेम प्लेट मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे जो मोस्टली सारा काम है वो भी आगा खान रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही करता है। तो यहाँ पे आगा खान हेल्थ सेंटर है चपूरसन वैली के अंदर। इसी जगह के ऊपर आपको 2-4 किराना की दुकानें भी मिल जाएंगी, जनरल स्टोर टाइप, जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपने सोच से नहीं लिए तो। और जो मैं आपको मैचेस की पीछे बात बता रहा था कि आपके करने वाले काम यहाँ पे बुज़कुशी का मैच या पोलो का मैच, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रीन सिटी जिसे शहर सब्ज़ कहते हैं दरिया के उस तरफ है, और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये मैचेस होते हैं। तो अगर आपको शाम यहाँ पे हो रही है रिशित में और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं आपको गेस्ट हाउस भी 2 बता चुका हूँ, जिनमें से एक हिल टॉप गेस्ट हाउस है जो चपूरसन में इसी मेन रोड के ऊपर आता है, और आप वहाँ पे रात क़याम भी कर सकते हैं। उसका नंबर चाहिए होगा तो पहले मैंने आपको बताया कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहने का मकसद है कि अगर आप सुस्ती का मुजाहरा करते हुए लेट निकले हैं तो आप कोशिश करें कि रात आप रिशित में गुजार लें, क्योंकि रिशित यहाँ का जैसे बताया सेंट्रल पॉइंट है, बड़ा टाउन है, और यहाँ पे आपको रहने के सारे लवाजमात मुकम्मल तौर पे मौजूद हालत में मिलेंगे। लाइक सीरियसली आप यहाँ पे भी आके मोबाइल सिग्नल ढूंढ रहे हैं, मतलब इतनी मोबाइल जगह पे आके आप मोबाइल सिग्नल ढूंढ रहे हैं। भाइयों यहाँ पे कोई सेलुलर नेटवर्क नहीं आता सिवाय एसकॉम के, और एसकॉम की जितनी अच्छी कवरेज आपको पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मिलती है यहाँ पे इतनी भी नहीं मिलती। हार्डली यहाँ पे कोई 1 से 2 टावर होंगे पूरी वैली में ना। तो उस वजह से जो सिग्नल की नेटवर्क की कवरेज है वो बड़ी वीक है, बड़ी लो है। आप में से जो लोग फेरी मेडोज जा चुके हैं उनको अंदाज़ा है कि वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको कहते हैं सिग्नल पॉइंट, जहाँ पे सिग्नल आते हैं बाकी फेरी मेडोज पे नहीं आते। इसी तरह से यहाँ पे भी चीदा चीदा सिग्नल्स पॉइंट हैं। हर जगह एसकॉम की सर्विस नहीं आती, बट इट डजंट मीन कि बिल्कुल ही नहीं आती और आप जाके फंस गए हैं और आपको घर राब्ता करना है तो नहीं हो सकता। हो सकता है आपको बार बार फ़ोन मिलाना पड़ेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी कॉल लग जाएगी। तो एसकॉम के अलावा यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। बाकी सिम्स अगर आप ले भी आए हैं तो उनको बंद करके रख दें, यहाँ पे आपको एसकॉम आएगा। बट इवन देन यार मैं कहूँगा कि इतना दूर आए हैं तो कम अज़ कम फिर आप यहाँ की नेचर को एंजॉय करें बजाय दोबारा इंटरनेट पे बैठने के। वो सफ़र जो आपका सोस्ट से शुरू हुआ था वो फाइनली आके कंक्लूड होता है ज़ूदखोन में। जिस गाड़ी पे आप बाबा गुंडी होटल सोस्ट से 300 का टिकट लेके बैठे थे वो आपको इस ज़ूदखोन गांव में आके उतार देगी। ये उसका आखिरी स्टॉप है। यहाँ से अगर आपने आगे जाना है बाबा गुंडी की ज़ियारत के लिए तो वो यशकूक ग्लेशियर से होके जाएगी यशकूक रिवर के पास से, और वहाँ आपको या स्पेशल गाड़ी पे जाना पड़ेगा या फिर आपके पास अपनी कार हो आप उस पे जा सकते। ज़ूदखोन इस वादी का दिल है, इस वादी का सदर मुकाम है, हेड क्वार्टर है। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल सकती है। मेडिकल इमरजेंसी है तो आगा खान का मेडिकल सेंटर है। यहाँ पे रहना है तो 3 गेस्ट हाउसेज हैं, शाजी गेस्ट हाउस है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड है और स्काई ब्रिज गेस्ट हाउस है।
नंबर्स चाहिए नीचे कमेंट करें, आपको मिल जाएंगे। जूद ख़ोन रात रुकें, लोगों के साथ बैठें, इसकी सीनरी को एंजॉय करें और जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं इसको एक्सप्लोर करें। आप जोध ख़ोन आ गए, रात भी रह ली, अब जाना है वापस। तो भाई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा, बट उसका एक असूल है, उसका टिकट मिलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे, जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे। आप आज रात अगर पहुँचे हैं और आपको कल जाना है तो आप कोशिश करें कि आज ही टिकट बुक करवा लें, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है। हम शिमशाल गए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए थे, सुबह की फ़्लाइट ऑलरेडी बुक थी तो हमें जगह नहीं मिली। तो यहाँ से वापसी के लिए उधर से सोच से 2 गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से 1 गाड़ी वापस जाती। वो गाड़ी निकलती है सुबह 5 बजे इसी जोध ख़ोन गाँव से, 5 साढ़े 5 बजे वो निकलेगी और पूरे गांव में हॉर्न मारती आएगी, ताकि अगर कोई सोया हुआ भी है जिसको जाना है, एक ही गाड़ी जाती है, वो उठ जाए। वही 300 रुपया किराया है। जाते ही अपना टिकट लें। दूसरे दिन अगर आपको टिकट फ़र्ज़ किया याद नहीं रहा तो आप अपने होटल वाले को कह सकते हैं, उसके पास ड्राइवर का नंबर होता है, जितने गेस्ट हाउसेस वाले हैं वो आपको टिकट करवा के दे देंगे। अपना टिकट लें, अपनी जेब में रखें और दूसरे दिन अलग सुबह जैसे ही गाड़ी का हॉर्न आए, रोड के ऊपर खड़े हों, गाड़ी में बैठें और वापस सोस्त पहुंच जाएं 3 घंटे में। सोस्त पहुंचने के बाद अब अगर आप वहाँ से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहते हैं तो आप नाश्ता करें। 6 बजे निकले, 9 बजे सोस्त पहुँचे, नाश्ता किया और इस गाड़ी के पहुँचने के तकरीबन अगले 20 मिनट बाद एक और गाड़ी हाइस वैगन टाइप वो वहाँ पे हॉर्न मारेगी और उस हॉर्न मारने के बाद आप उसमें बैठ के हुंजा या गिलगित जिधर आपको जाना है चले जाएं। एक लास्ट गुजारिश है, ये वीडियोस जो आप देखते हैं ना, ये इतना आसान काम नहीं होता, इसके पीछे एक मेहनत दरकार होती है और उस मेहनत का सिला उसके ऑनर के लिए यही होता है कि यार आप उसे लाइक कर दिया करें, आप उसे शेयर कर। हम फेसबुक के ऊपर फजूल किस्म की पोस्ट को मुफ्त में लाइक कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की मेहनत करके वीडियोस बना रहे होते हैं हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर